बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं जो इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो सुबह के 3:45 हो रहे हैं। मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आपको बता रहा हूँ, मैं जमशेद दस्तियाब से मुखातिब हूँ। मैं 4 कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता हूँ। आज खुफिया एजेंसियाँ और CTD के लोग मेरे घर जफर कॉलोनी जंग रोड मुजफ्फरगढ़ पे दाखिल हुए हैं और इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म और बेगैरती का मुजाहरा किया है। मेरी बीवी को इन्होंने नंगा कर दिया है, मेरे मोबाइल चाहे तशद्दुद किया है, बच्चों को मारा है। मेरा छोटा बच्चा 10 महीने का है, वो चीखता चिल्लाता रहा है। इन्होंने 2 घंटे मेरे घर पे 3 घंटे का कमाल बनाया और पूरी इन्होंने गुंडागर्दी और बदमाशी का मुजाहरा किया। मोबाइल फोन ले गए, कैमरे तोड़ के ले गए, 30-40 गाड़ियां थी। चुंगी चौक को इन्होंने यह कमाल बनाया। दिन से भी ये हरामखोरी कर रहे थे। मेरे दोस्तों के घरों में भी इन्होंने छापा मारा है और मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म और ज्यादती हुई है। मैं पिछले 9 महीने से इनकी गुंडागर्दी का मुकाबला कर रहा हूँ। आज ये अभी बेगैरती पे आ गए, इंतहा पे आ गए। चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते मैं पाकिस्तानी हूँ, इतना बड़ा जुल्म मैं सोच नहीं सकता और मेरे साथ इतनी बड़ी ज्यादती हो गई है कि मेरा जुर्म यही हो जाए कि मैं इस मुल्क के साथ खड़ा हूँ, इस कौम के साथ खड़ा हूँ। मैं एक वर्कर क्लास से आया हूँ और मेरा यही गुनाह है कि हम इमरान खान के साथी हैं। इन्होंने कितने दिनों से मेरे ऊपर एक केस था, मैंने मुल्तान बेंच से जो है ना हिफाजती जमानत कराई। फिर उसके बाद मैंने मुजफ्फरगढ़ से भी आके एक जमानत करा ली थी, उसकी अबूरी जमानत करा ली थी और कोई कोस नहीं। उसके बावजूद मैं इस हेड पे रह रहा था। आज रात इन्होंने जो बेगैरती का मुजाहरा किया है मैं कभी सोच ही नहीं सकता और मेरा दिमाग काम करना छोड़ गया है। और मैं उसके साथ ही अपने कबीले के दोस्तों के बिरादरी से दोस्तों से जो मेरे उम्मीदवार हैं सबसे कहता हूँ कि खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। इतनी बेगैरती हम अपनी इज्जतें उतरवा बैठे हैं, इतना बड़ा जुल्म और इतना बड़ा जबर, और मैं कभी ये सोच ही नहीं सकता था कि ये इतनी बेगैरती करेंगे। CTD की गुंडागर्दी के लोग, उनके लोगों को ये इलेक्शन लड़ा रहे हैं। ये खुफिया एजेंसियां ये भी को डाले इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा कर रहे हैं। खुदा के वास्ते लोगों आ जाओ, कुछ नहीं बच रहा, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे मार दे, गोलियां मार दे। मैं इन बेगैरतों का, इन हरामजादों का मैं मुकाबला करना चाहता हूँ और मैं मुझसे मरने ऐसे इज्जत जो है ना गई है, घर की है और चार दीवारी की है। मैं गोली कबूल करना चाहता हूँ, मरना चाहता हूँ। खुदा के वास्ते चीफ जस्टिस साहब, खुदा के वास्ते इलेक्शन तो तबाह हो, इलेक्शन तो गर्क हो चुका है, इलेक्शन तो गुंडागर्दी की भीड़ कर चुका है कि हमारे सारे लोगों के इन्होंने कागज मुस्तरद किए, बदमाशी की। अब हमारे घर इज्जत महफूज नहीं है। खुदा के हमें गोली मार दो चीफ जस्टिस साहब, आप हमें गोली मार दें खुदा के वास्ते। हमें हमारी इज्जत नहीं बची। हमें ये कौन लोग हैं, ये किस से आए, इनका ये बदमाशी और इन बेगैरती पे आ गए हैं। खुदा के मैं दोस्तों, सो खुदा के वास्ते मैं तमाम को कहता हूँ कल इकट्ठे हो जाओ, खुदा के वास्ते इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होते मैं बैठता हूँ, मुझे मारे, मुझे उठाए, मेरे ऊपर जो बेगैरती करे, मेरे ऊपर ये जो कुछ ये हरामजादगी कर चुके हैं, जो कुछ मेरे घर पे हुआ है, जो कुछ हुआ है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरी इज्जत भी लूट ली, घर पे भी इन्होंने हमला कर दिया, बेगैरती का भी मुजाहरा किया और मेरा हर चीज जो है ना इन्होंने बिगाड़ की। इंतहाई बेगैरती का मुजाहरा करके मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मैं 4 दफा कौमी असेंबली की इलेक्शन जीतने वाले शख्स मेरे साथ मेरे इतने जुल्म करे। अल्लाह को गवाह बना के कह रहा हूँ, काफिर शख्स हो, मुसलमान ना हो, वो बेगैरत हो, मैं कोई ऐसी चीज कभी सोची उस मुल्क के बारे में। मेरा जीना माना ये पाकिस्तान है, मगर मैं इस हालत में जो कुछ किया है, इन्होंने बेगैरती किया है। और मेरे दोस्तों अजीजों, आ जाओ वरना कल मैं सुबह बैठता हूँ, फिर मुझे मारे, मुझे दिल को मारे, दिन की तरीके में गोलियां मारे, मैं मरने को तैयार हूँ। इन बेगैरत, इन हरामजादों में, इनमें गैरत नहीं है, ये किंजर है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये बेगैरत है, ये दरिंदे हैं, ये दरिंदों से बदतर है, ये भेड़िए हैं, ये भेड़िए से बदतर है, ये नौचरी है। इन्होंने इतना आके हमारे बच्चों औरतों को नंगा करे और इतना जुल्म करे, बेगैरती करे। लानत है इनकी, किधर ये मुल्क किधर जा रहे हैं, लानत है सिलेक्शन पे। हम इस सिलेक्शन के लिए इस चोर को बिठाओ, इस कुत्ते को बिठाओ, इस बेगैरत नवाज शरीफ को बिठाओ, इस कंजर को बिठाओ, इस सरकारी को बिठाओ। इनने
उठाए, इनको बिठा दो, इनको सीटें दे दो, और ये बेगैरती, ये जुल्म, ये ज्यादतियां, ये तशद्दुद हमारे साथ करें, तबाह करें मुल्क को, तबाह करें। लोगों, नौजवानों, इमरान खान चूतिया साबित है, कौम न वादा करके गद्दार साबित है। जय पीर दे घर को माफ नहीं किया उत्तर पीर तो चुप जय रात की तरीकी दे एक औरत को जबरदस्ती पीर घराने नाल नजायज तल्लुकात बना के 5 बाले दी जवान मावे दी बाल को रात की तलाक नहीं वही सवेरे निकाह पति ऐसा है कि आएगा इमरान, मारेगा कौम की गांठ, बनेगा नया पाकिस्तान। कि पूरी पाकिस्तानी कौम सुप्रीम कोर्ट को देख रही है कि ये हुकूमत जो जुल्म और जबर कर रही है, बदमाशी कर रही है, और जो बड़े दावे करके आया था, जो कौम को उसने सब बाज दिखाए। मैं कहता हूँ सदी का अगर झूठा और गलीज शख्स देखा जाए इमरान नियाजी है। यार एक चरावा होता है ना, उसकी भी कोई गैरत और सोच होती है, उसका भी कोई कौल फेल होता है, कोई उसमें भी थोड़ा सा ज़मीर और ईमान होता है। ये तो बेईमान है, बदबख्त है, झूठा है, कौम को जलील कर दिया। दुनिया पे हम भिखारी बन गए। कहीं कोरोना ड्रामा चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, कोरोना के नाम पे भत्तेखोरी चल रही है, लूट खसूट है, उधर जलसे हो रहे हैं, उधर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, लोगों को बस बच्चों की तलीम को तबाह बर्बाद कर दिया है, और नौजवानों को जबरदस्ती इमरान खान ने बेराह रवी पे लगा दिया, चर्च पे लगा दिया, हिरवैन पे लगा दिया, क्योंकि खुद हिरवैन पीने वाला है, कोकेन इस्तेमाल करता है, करप्ट और बददियानत आदमी है। अब इसने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां पे बैन लगा के नौजवान नस्ल को, क्योंकि जो स्कूल कॉलेज नहीं जाएंगे वो चर्च पिएंगे, वो हिरवैन पिएंगे, ये इसका एजेंडा पाकिस्तान की नस्ल नौ को तबाह करने का एजेंडा है। क्योंकि देखें खेल इसने तबाह कर दिए, क्रिकेट तबाह हो गई, स्पोर्ट्स मैन आया, बाकी स्पोर्ट्स देखें तबाह कर दी। अब इसने मुल्क को तबाह कर दिया। ये आटा अपना इसने गंदम रूस से मंगाई, जो जहरीली और गंदी तरीन गंदम है। जो पाकिस्तान 7वां मुल्क है दुनिया का, 7वां मुल्क है दुनिया का जो हमारे पास गंदम का, मगर गंदम इसकी नाकिस और करप्ट और गलत इसकी पाकिस्तान दुश्मन पॉलिसियों की वजह से, और गंदम जो है ना पाकिस्तान में बाहर भेजी गई और नायाब हुई, और अफगानिस्तान में इमरान खान के करिंदों ने स्मगलिंग करके भत्तेखोरी की, और इसका जिम्मेदार ये करप्ट वजीर आजम है, इसकी नलायक कबीना है, इसके चोर वजीर आला है, बददियानत और माफिया है, जिसकी कोई सोच नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जो कहता है कि शेख उमर जैसे आदमी को मैंने सीपीओ लाहौर लगा के और मैंने अपने बहनोई का कब्जा छुड़ाया, मेरी आईजी नहीं मानते थे। मैं कहता हूँ लानत है ऐसे वजीर आजम पे, ऐसे ओहदे पे। अगर पाक में गैरत होती तो इस करप्ट वजीर आजम को घसीट के जमीन पे मार देते। तो जिसकी आईजी ने सुनी, अगर आईजी तेरी नहीं सुनता, 4 आईजी तूने अपने बहनोई के कब्जे के लिए आपने एक नलायक किस्म के करप्ट स्मगलर किस्म के आपने सीपीओ शेख उमर को वहां लगाया, जो बददियाना तो मेंटली अपसेट है, पागल किस्म का बंदा है। और यकीनन वो डेरा गाजी खान आरपीओ रहा है, वहां स्मगलिंग, मंशात फरोशी, जितने गैंग्स थे उनकी वो सरपरस्ती करता था, और वो सिपाहियों तक, हवालदार मुंशियों तक वो भत्ता लेता था। यार को ढकी छुपी बात है, जुल्म है कि बंदा सच बात रखे। चीनी आपकी थी, चीनी आप बाहर मंगानी पड़ी, आप 120-30 रुपए पे चीनी माफिया ने अरबों लूटे। क्या किया तुमने? किधर है वो नैब का चेयरमैन? मैं कहता हूँ चेयरमैन नैब बहुत बड़ा चोर है, डाकू है, कि जो चोरों की सरपरस्ती करता है, और वो नानी है करप्शन की, कि उसको ये करप्ट माफिया गंदम के मुजरिम जो अरबों गरीबों का लूट गए गरीबों से, और तकरीबन कोई 4000 पे फी मन पे गंदम का आटे का रेट पहुंच गया, और चीनी निकल गई इनसे, चीनी माफिया का। कोई पकड़ा चोर? कोई करप्ट पकड़ा? किसी को सजा मिली? कोई किसी पे एक्शन हुआ? सब कौम के सामने एक ड्रामा। और इस कौम को यकीनन दुख लगता है कि पूरी पाकिस्तानी कौम के इन्होंने जालत में रखा हुआ है। जो चोर डाकू आता है, लुटेरा आता है, बदमाश आता है, गुंडा आता है, खा के लूट के चला जाता है, और एहतसाब के नाम पे उसको पकड़ दो, उसको जेल में डाल दो, उसको भगा दो। सब ये मुजरिम है, और कोई मुजरिम पकड़ा नहीं है। और ये मुजरिमों की पुष्पनाई करते हैं कि सिर्फ हमारा इक़्तिदार चलता रहे, हमारे फिरौनियत के खिलाफ कोई बात ना करे, जो बोले